एवरीवन, आज हम एफएससी पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ सिंपल डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में जो है वो हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये बेसिकली ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें हम दो तरह के एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। किसी भी कंपाउंड का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील करती है उसे हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास हमारा सैम्पल कंपाउंड है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। कोई मेटल प्रेजेंट है, कोई नॉन मेटल प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप कौन से प्रेजेंट हैं, हैलाइड्स प्रेजेंट हैं, क्या चीज़ प्रेजेंट है, ये बेसिकली हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू जो है वो चेक करते हैं। जैसे सॉल्ट एनालिसिस हो गया, जैसे फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन होती है, ये सारे क्वालिटेटिव एनालिसिस होते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे सैंपल के अंदर, हमारे कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन वो एलिमेंट कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, ये क्वांटिटी जो होती है, जो अमाउंट होती है, वो बेसिकली हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू जो है वो चेक करते हैं। जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, ये हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू जो है वो चेक करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करने के कुछ 4-5 सिंपल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने अपना जो सैंपल है, जो सैंपल कंपाउंड है, हम लोगों ने वो सैंपल कंपाउंड जो है वो ऑब्टेन करना है। जब हमने सैंपल कंपाउंड ले लेना है, फिर उसमें से हमने अपने एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको सेपरेट आउट करना है। उसको सेपरेट आउट करना है अपने एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट को। हमने मेटल्स की डिटेक्शन करनी है, हमने हेलाइड्स की डिटेक्शन करनी है, कोई नॉन मेटल डिटेक्ट करनी है। जो हम लोगों ने एलिमेंट डिटेक्ट करना है, हमने उसको जो है वो सेपरेट आउट करना है। फिर उस एलिमेंट्स की हम लोगों ने मेजरमेंट्स करनी है, उसके ऊपर डिफरेंट एनालिसिस परफॉर्म करने हैं, और मेजरमेंट्स करने के बाद हम लोगों ने जो है वो कैलकुलेशंस करनी है और अपने रिजल्ट्स को जो है वो रिपोर्ट करना है। ये हमारे पास जो है वो सिंपल स्टेप है। अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे इजी और सबसे ज़्यादा बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से हम सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं वो रिमूव करते हैं अपने लिक्विड मीडियम में से बाय यूजिंग डिफरेंट फिल्ट्रेशन मीडिया। डिफरेंट फिल्ट्रेशन मीडिया को यूज़ करके हम जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको अपने जो है वो लिक्विड मीडियम में से रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो होती है ये बेसिकली डिफरेंट फिल्ट्रेशन मीडिया के प्रेजेंस में होती है। फिल्ट्रेशन मीडिया हमने कौन सा यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो किस तरह की हैं। ठीक है, हमारे पास जो फिल्ट्रेशन मीडिया जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक फिल्टर पेपर्स होते हैं और दूसरे फिल्टर क्रूसिबल्स होते हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर जो होते हैं, फिल्टर पेपर हम सबको पता है ये शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें से लिक्विड तो इजीली पास आउट कर जाता है, लेकिन जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं वो पास आउट नहीं करते और वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही जो है वो रह जाते हैं। तो फिल्टर पेपर को जब हमने फिल्ट्रेशन के अंदर यूज़ करना होता है तो इसको हम लोगों ने जो है वो फोल्ड करके यूज़ करना होता है, और फोल्डिंग की बेस पे हमारे पास फिल्टर पेपर होता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिनमें से हम जो है वो दो का यहाँ जिक्र करेंगे, जिनमें से एक 2 वे फोल्डेड फिल्टर पेपर है और दूसरा है फ्लोटेड फिल्टर पेपर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्रूसिबल्स होते हैं। क्रूसिबल्स जो होते हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स के क्रूसिबल्स होते हैं, जैसे बूथ क्रूसिबल हो गया या सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल हो गया। इनके बारे में जो है वो हम फर्दर आगे नेक्स्ट जो लेक्चर है हम लोग उसके अंदर जो है वो देखेंगे। अब हमारे पास आ जाता है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। जब भी हम लोगों ने फिल्ट्रेशन करनी होती है तो फिल्ट्रेशन के अंदर हम लोगों ने फिल्टर पेपर के फिल्ट्रेशन जो ऑपरेटर होता है उसको सेटअप करना होता है। फिल्ट्रेशन पेपर जो ऑपरेटर्स होता है उसको सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले फिल्टर पेपर को जो है वो करना होता है, फोल्ड करना होता है। तो फिल्टर पेपर को जब हम डिफरेंट टाइप से फोल्ड कर सकते हैं, जिनमें से हमारे पास एक टाइप होती है 2 फोल्ड फिल्टर पेपर की। 2 फोल्ड फिल्टर पेपर हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें फिल्टर पेपर को ट्वाइस फोल्ड करना पड़ता है। हम लोगों ने फ़िल्टर पेपर को फ़ोल्ड करना होता है 2 मरतबा। ठीक है, हमारे पास ये फ़िल्टर पेपर है। ठीक है, इसको पहले हमने इसके डायामीटर के लॉन्ग जो है वो हम लोगों ने फ़ोल्ड किया तो हमारे पास ये इस तरह की एक शेप बन गई। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसको दोबारा से इसके डायामीटर के लॉन्ग जब किया तो हमारे पास ये शेप आई। ठीक हो गया, इसको फिर हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसको ओपन करना है, और ये हमारे पास जो है वो इस तरह का एक कोन की तरह का एक जो है वो फ़िल्टर पेपर बन जाएगा। फिर हम इसको जो है वो साइड से हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का सा वेट करते हैं, और जो फ़नल होती है
उसके अंदर हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको फ़िल्टर करने के इस तरह से फ़ोल्ड करने के लिए हम लोगों ने ये देखना होता है कि हमारे पास ये जो हम डायमीटर के अलॉन्ग जब हम कर रहे होते हैं, फ़ोल्ड कर रहे होते हैं, तो जो हमारे किनारे हैं उनका मिलना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। किनारे ना भी मिले तो इट्स ओके, हम लोगों ने किनारे लाजमी जो है वो साथ में ही मिलाने होते हैं। और ये हमारे पास एक कोन की शेप का बहुत प्यारा सा हमारे पास जो है वो फ़िल्टर पेपर जो है वो लग जाता है, बन जाता है, जिसको हम फ़नल के अंदर जो है वो ईज़िली इंसर्ट कर सकते हैं वेट करके। लेकिन वेट बहुत ज़्यादा नहीं करना, इतना ज़्यादा नहीं करना कि फ़िल्टर पेपर फट जाए, बिल्कुल हल्का-हल्का सा हम लोगों ने उसको जो है वो वेट करना है ताकि वो ईज़िली उसके अंदर जो है वो चिपक जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो होता है फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर बेसिकली हमारे पास जिस तरह हम पेपर का एक फ़ैन बनाते हैं, फ़ोल्ड करके पहले अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया, फिर बाहर की तरफ फ़ोल्ड किया, फिर अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया, फिर बाहर की तरफ फ़ोल्ड किया, इस तरह से करके जैसे हम पेपर फ़ैन बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का हमारे पास जो है वो एक फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर होता है, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट डिप्रेशंस होती हैं। ठीक है, और फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर हम इसको इस तरह से क्यों करते हैं कि फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर जो होता है ना, इसमें हमारे पास जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास फ़िल्ट्रेशन टाइम जो होता है वो कम हो जाता है और फ़िल्ट्रेशन की एफिशिएंसी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ये हमारे पास फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो होते हैं वो फ़िल्टर क्रूसिबल्स आ जाते हैं। फ़िल्टर क्रूसिबल्स जो होते हैं वो भी हम फ़िल्ट्रेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। ये हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सबसे पहले हम बात करते हैं जी गूज क्रूसिबल्स की। गूज क्रूसिबल बेसिकली हमारे पास जो होते हैं ये पोर्सलिन मीडियम के बने होते हैं। ये पोर्सलिन के बने होते हैं और इनके जो नीचे से जो होते हैं ना ये परफोरेटेड होते हैं। आप देख सकते हैं नीचे से जो है ना वो परफोरेटेड होते हैं हल्के-हल्के से। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब हमने गूज क्रूसिबल को फ़िल्ट्रेशन में यूज़ करना होता है तो हम एक फ़िल्टर पेपर कट करते हैं बिल्कुल इसके बॉटम के साइज़ का, उसके बॉटम को कवर करते हैं और फिर इसको जो है वो फ़िल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हम लोगों ने गूज क्रूसिबल यूज़ करना है और फ़िल्ट्रेशन का टाइम जो है वो हमने कम करना है, फ़िल्ट्रेशन एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है, तो हम जो है वो सक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। सक्शन हमें पता है, सक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फ़िल्ट्रेशन टाइम होता है वो कम हो जाता है और फ़िल्ट्रेशन एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इस टाइप के जो फ़िल्टर पेपर होते हैं, इस टाइप के जो क्रूसिबल्स होते हैं, गूज क्रूसिबल्स जो होते हैं, इनको हम बेसिकली यूज़ करते हैं उन प्रेसिपिटेट्स को सेपरेट आउट करने के लिए जिनको हमने हाई टेम्परेचर के ऊपर इग्नाइट करना होता है। इसके अलावा जो है वो हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आप HCl और KMnO4 उनको भी जो है वो हम इसी गूज क्रूसिबल के थ्रू जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन जब हम एसिड्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो फिर हमें ध्यान रखना होता है कि हम फ़िल्टर पेपर यूज़ ना करें, क्योंकि वो पेपर होता है तो एसिड की वजह से जो है ना वो पेपर फट सकता है और फ़िल्ट्रेशन एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या करना है, फ़िल्टर पेपर की जगह हम लोगों ने एस्बेस्टॉस मैट यूज़ करना है और एस्बेस्टॉस मैट के थ्रू हम लोगों ने इसकी परफोरेशंस को जो है वो कवर करना है। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो आता है, अब अपने हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड जो होता है वो हमारे पास ये आ जाता है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, ऑब्वियसली ये ग्लास के बने हुए होते हैं। ठीक है, इनके अंदर पोरस ग्लास डिस्क होती है इनके बॉटम के ऊपर। ये देखिए, अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखें तो ये नीचे एक डिस्क सी है। ये डिस्क बेसिकली जो होती है ये फिल्ट्रेशन अपरेटस के तौर पर एक्ट करती है। ग्लास डिस्क होती है, इससे जो है वो हम बहुत ईजीली जो है वो फिल्ट्रेट जो है अपना सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गए फ़िल्टर क्रूसिबल। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा फ़िल्ट्रेशन ऑपरेटर्स को। फ़िल्ट्रेशन ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या-क्या होता है। ये सिंपल बिल्कुल बेसिक सा फ़िल्ट्रेशन ऑपरेटर्स है। इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, हमारे पास एक फ़नल होती है जिसके अंदर मैंने चूँकि पहले भी कहा कि हम अपना फ़िल्टर पेपर फ़ोल्ड करते हैं। जब हम फ़ोल्ड करते हैं तो उसको हम अपने फ़नल के अंदर जो है वो इंसर्ट कर देते हैं हल्का सा वेट करके। तो हम लोगों ने फ़नल के अंदर फ़िल्टर पेपर इंसर्ट किया हुआ होता है। नीचे हम लोगों ने कोई रिसीविंग फ्लास्क रखी हुई होती है। ठीक है, जब हम फ़िल्टर पेपर के ऊपर अपना मीडियम जो है वो जो भी हम लोगों ने सेपरेट आउट करना है लिक्विड मीडियम उसको ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं और हमारे पास जितना लिक्विड होता है वो यहाँ से इस फ़नल के ग्लास के थ्रू नीचे हमारे पास इस रिसीविंग जो भी हम लोगों ने फ्लास्क रखी हुई है, बीकर रखा हुआ है, उसके अंदर उसके थ्रू हमारे पास जो है वो सेपरेट आउट होना शुरू हो जाता है। अब जब हम सारी फ़िल्ट्रेशन ख़त्म कर लेते हैं, लिक्विड मीडियम हमारे पास सारा नीचे आ गया, हमारे जितनी वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी वो ऊपर रह गई, तो हमारे पास उस वक़्त जो ऊपर फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो चीज़ बचेगी इसे हम कहेंगे रेज़िड्यू। ये हमारे पास रेज़िड्यू बचता है, जो ऊपर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जितनी रह गई ये रेज़िड्यू बचता है और जो नीचे हमारे पास यहाँ इसके अंदर आता है, हमारे रिसीविंग फ्लास्क के अंदर चीज़ आती है उसे हम कहते हैं
फिल्ट्रेट, ये हमारे पास प्योर लिक्विड, ये हमारे पास लिक्विड मीडियम होता है जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्योर तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जितनी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी वो सारी की सारी रिमूव हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने जब फ़िल्ट्रेशन करनी होती है तो हम लोगों ने कुछ जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना होता है। वो चीज़ें क्या हैं, उनके बारे में हम जो है वो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चूँकि हम लोग जो फ़िल्टर पेपर यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी हम लोगों ने फ़िल्टर पेपर यूज़ करना है, अपना फ़िल्टर पेपर को हम लोगों ने ध्यान रखना है कि हमारा फ़िल्टर पेपर जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो कि वो फ़नल में से बाहर निकल रहा हो, और ना ही वो बहुत ज़्यादा छोटा हो कि उसके अंदर हम जो है वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ होल्ड करने की स्पेस ही ना हो। ठीक है, हमेशा फ़िल्टर पेपर इतना लें कि फ़िल्ट्रेशन के बाद ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फ़िल्टर पेपर जो है वो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ और बाकी हाफ जो है वो खाली हो। इतना बड़ा हम लोगों ने जो है वो फ़िल्टर पेपर लेना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये ध्यान रखना होता है कि ये जो फ़नल है हमारे पास, इस फ़नल की जो नीचे पाइप सा लगा हुआ होता है, ये पाइप बहुत ज़्यादा छोटा ना हो कि जिस वक़्त उसमें से लिक्विड मीडिया गिरे तो स्प्लैशेस प्रोड्यूस हों, और ना ही ये इतना बड़ा हो कि ये नीचे इसकी जो हमारी रिसीविंग फ्लास्क है इसकी बेस को जो है वो टच कर रहा हो, ना इसकी बेस को टच कर रहा हो, और ना ही ये इतना छोटा हो कि जो है ये ऊपर हो और वो उसके अंदर स्प्लैशेस हो रही हों। और फिर फ़नल जो है वो हम लोगों ने इतनी ज़्यादा छोटी नहीं रहनी कि फ़िल्टर पेपर उसकी रिम में से बाहर निकल रहा हो। फ़नल का साइज़ और फ़िल्टर पेपर का साइज़ हमेशा एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, ताकि हमारे पास फ़िल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी हो सके। दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।